कुछ ही महीनों की मेहमान है सरकार। हाँ, सरकार चली जाएगी। तो अगर मोदी पार्ट 3 की अगर 13 ही नहीं हुई तो हमारे मुस्लिम भाइयों में 40वां एक होता है, तो इनकी इस सरकार का 40वां हो जाएगा। बीजेपी तो गरीबों की विरोधी पार्टी है, मुझे जो लगता है। वह नौजवान जिनका 18 पेपर लीक आउट हो गया, वह सारे लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया था। एनडीए की सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार गिर जाएगी, कांग्रेस ऐसा कह रही है, जब चाहे गिरा दे। सरकार तो गिरेगी, 6 महीने तक तो चलेगी ही। 6 महीने से एक भी दिन नहीं बचेगा, सरकार गिर जाएगी। से नीट के पेपर में ये तमाम गड़बड़ी किए हैं, घोटालेबाजी की है, पेपर आउट करके। मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और तो जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है उसमें एक खबर जो चल रही है उसमें ये साफ तौर से जाहिर हो गया है कि कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि जब हम चाहे सरकार गिरा दें, हमारे पास बहुमत है। लोगों की क्या राय है, कैसे देख रहे हैं, सबको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो नजरिया कांग्रेस पार्टी का आया है, मैं भी पटना से लौट करके आज ही आया हूँ, वहाँ पर भी बड़ा चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू जिस तरह की अपेक्षा किए थे कि हमें लोकसभा अध्यक्ष का पद मिल जाए, हमें मलाईदार विभाग मिल जाए, गृह मंत्रालय मिल जाए, रेल मंत्रालय मिल जाए, लेकिन न तो चंद्रबाबू नायडू को, जिनके पास की 16 सीटें हैं, और 12 सीटें जो है कि नीतीश कुमार जी के पास है, एकनाथ शिंदे के पास 7 सीटें हैं, और ये 3 हमारे जो साहू जी के वंशज हैं, कुर्मी बिरादरी के हैं, और तीनों लोगों का इस समय सामाजिक न्याय के प्रति थोड़ा उधेड़ बुन चल रहा है। और पटना में लोगों ने कहा, विशेष करके जदयू के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि जदयू के साथ और टीडीपी के साथ जो है कि बहुत बड़ा जो है कि छलावा दिया है। और लग रहा ऐसा है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की 13 ही हुई थी, तो अगर मोदी पार्ट 3 की अगर 13 ही नहीं हुई तो हमारे मुस्लिम भाइयों में 40वां एक होता है, तो इनकी इस सरकार का 40वां हो जाएगा। और निश्चित रूप से देखिए, जो ये जनादेश मिला था यह परिवर्तन के लिए मिला था, मोदी सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मिला था। और सबसे सुखद ये समाचार है कि जो वर्कशॉप, ये धार्मिक नगरी जिसको बनाए थे अयोध्या में, दिया जलाने का कहीं रिकॉर्ड कायम करना, कहीं जो है हेलीकॉप्टरों की झड़ी उतार करके रिकॉर्ड कायम करना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और तमाम बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बार बार अयोध्या में जाना, लेकिन अयोध्या की जनता ने संविधान का सम्मान किया है। वहाँ पर राम के प्रति आस्था लोगों की होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आस्था के सवाल पर जो है सौदेबाजी करने का काम करती है, राम के नाम का व्यवसायीकरण और राजनीतिकरण करती है। राम के प्रति उसकी आस्था नहीं है, और उसका जवाब अयोध्या की सम्मानित जनता ने दे दिया। और कुछ बड़बोलेपन के शिकार बाबा हैं जो कि हनुमानगढ़ी में रहते हैं, जिस तरह के उटपटांग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जो अयोध्या के मतदाता जो है कि समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी को वोट दिए हैं वो अकबर के औलाद हैं, तो वह हिंदू नहीं है। अरे भाई, हिंदू का सर्टिफिकेट देना क्या जो भाजपा को वोट देगा वही हिंदू रहेगा? अरे भाई, ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी के साथ साथ सवर्ण समाज के लोगों ने भी बड़ी संख्या में, हम कहते हैं कि आज बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो ओबीसी, SC, ST के बेटे बेटियों से ज़्यादा हमारे सवर्ण के ठाकुर बाबर भूमिहार बनिया के बेटे बेटियाँ पढ़ लिख करके बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। वह नौजवान जिनका 18 पेपर लीक आउट हो गया, वह सारे लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया था। दुर्भाग्य रहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन हम लोगों को आशा है कि निकट भविष्य में जल्द ही जो है, जैसा मैंने 13 की बात कहा, 40वां की बात कहा, नहीं होगा तो 6 महीना के अंदर जो है एनडीए की सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नीट का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद उनके माता पिताओं की तरफ से जो बयान आया कि अगर ऐसा पहले हो जाता तो शायद आज एनडीए सरकार ही ना बनी होती। ये बात सही है। जो पेपर लीक हुए, इससे पूरे देश में जो मैसेज जाना था, जो युवा थे सब नाराज़ थे, लोग परिवर्तन चाहते थे। महंगाई और पेपर लीक होना, युवाओं की जो एज निकलती जा रही है, क्या वो वापस आएगी? क्या उसकी रिकवरी कोई सरकार कर पाएगी? बीजेपी को वोट किस बेस पे वो दे? जो उनका एज जो बढ़ती चली जा रही है उस पर क्या होगा? अभी पूरे देश में जा कर के देख लीजिए, जो लोग महंगाई को देख रहे हैं, हम आप लखनऊ में हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन गांव में जाके देखिए, जो व्यक्ति 1 पाव का सरसों का तेल लेने जाता था, 1 लीटर लेकर नहीं जाता था तो 70-80 रुपये में लेकर के चला आता था, आज वो 190 रुपये में लेकर के आता है। दाल लेने जाता है 190 रुपये, 180 रुपये में लेकर के आता है। उन गरीबों के दिल पे हाथ रख के देखिए, उन गरीबों ने जिताया है इंडिया गठबंधन को, वो परिवर्तन चाहते हैं। बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं
बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो गरीबों की विरोधी पार्टी है, मुझे जो लगता है। ये इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं। इनके पास 4 से 10-20 जो अंबानी अडानी की तरह उद्योगपति हैं, बस इनको उन्हीं से मतलब है। उनका फायदा होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में होना चाहिए। ये उनके हैं और उन्हीं के लिए काम तो क्या लगता है कि अगर नीतीश और नायडू अब हटते हैं पार्टी से, या जिस तरह से वो मंत्रालय मांग रहे थे उसके बाद से उनकी नाराज़गी जो जाहिर हुई है, तो क्या लगता है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी? देखिए, बीजेपी खुश करके सरकार बनाना चाहती है, लॉलीपॉप दे करके, और लॉलीपॉप पे बहुत दिन सब लोग जी लिए हैं। और हमको जो लगता है अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। बहुत जल्द ही नायडू जी और वो भी दोनों लोग बहुत जल्द कुछ नया डिसीजन लेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसा हम नहीं, आगाज ऐसे लग रहा है ऐसा होगा। ऐसा आगाज लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार जल्द ही बन जाएगी। इधर आइए। हाँ। देखिए, जब तक बसंती नाचेगी हाँ। तब तक जय और वीरू खुश रहेंगे, और जिस दिन बसंती के पैर रुक गए उसी दिन सरकार गिर जाएगी। देखिए, मोदी जी इस समय जिस तरह से इधर से उधर नाच रहे हैं, नीतीश जी और उनको चंद्रबाबू नायडू नचा रहे हैं, आप देख लीजिए ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जब नई नई कोई दुल्हन आती है ना, तो नंद भी खुश होती, देवर भी खुश रहता है, जेठ भी खुश रहता है। मगर जिस दिन चाय फीकी हो गई या चावल में कंकड़ निकल आया, उसी दिन नंद या देवर जेठ ताना देना शुरू कर देते मतलब ये हैं। मजबूत सरकार नहीं, नहीं, ताना तो शुरू हो गए। कहीं जेठ दे रहा है, कहीं देवर दे रहा है, ताना तो देना शुरू हो गया। आपको ये सरकार बहुत है 5 महीने चलेगी, क्योंकि संविधान होता है जो एक बार राष्ट्रपति जी के पास प्रस्ताव चला जाता है उसको 5 महीना बाद ही निरस्त, मतलब 6ठे महीना लगते लगते होता है। अब ये 6 महीने बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल एनडीए है, लेकिन क्या कुछ वो तो कह रहे हैं हमारा एनडीए गठबंधन सही है। कहीं सही नहीं है। आगे चल के इंडिया गठबंधन की सरकार कुछ ही महीनों बाद बनेगी, देखना इस बात से सहमत अगर। और दूसरी बात यह है कि जो भी इस सरकार का सबसे बड़ा श्रेय ये है कि गोदी मीडिया ने इस तरीके से प्रचार किया है, जनता के बीच में इतना भय व्याप्त, और ये चीज़ें जो भी मुद्दे की चीज़ें गोदी मीडिया नहीं उठाई, इसलिए जनता इतनी परेशान है। मीडिया भी इतना मतलब आक्रमण कर रही है, क्योंकि सही चीज़ जनता के सामने पहुंच नहीं पा रहे, सही मुद्दे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यह बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी की जो भी सही जानकारियाँ थी तो उनको इतना घुमा फिरा के बताया गया कि जनता भी बहुत भ्रम में पड़ गई थी। और आगे चल के इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। 4 महीने बाद इलेक्शन, अभी 4 राज्यों के इलेक्शन ख़त्म होने के बाद देखना परिवर्तन होगा आगे चल के। अच्छा, आप गोदी मीडिया की बात करें, वही गोदी मीडिया ये खबर भी चला रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि कांग्रेस कह रहा है कि इस बार सरकार जो है हम चाहे सरकार गिरा सकते हैं। नहीं, गोदी मीडिया क्या, अडानी के उनके सरकारी मीडिया समझो, उसके इशारे पे चलती है। कोई जानकारी सही नहीं मिल रही आज समय जनता के बीच में। और जो भी हम लोग आपस में जितना सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म जो भी है उसके माध्यम जनता के बीच में सही जानकारी मिल रही है। नहीं तो गोदी मीडिया तो रियलिटी है, ये हकीकत है कि वो कुछ भी गए, वो कुछ किसी की सरकार बनवा सकती है, कभी भी गिरवा सकती है। उस पर भरोसा जनता नहीं करती है। कुछ ही चैनल बचे हुए हैं जो जनता भरोसा कर रही है और देखती भी है। और इसके लिए जो आपने क्वेश्चन किया, इसके लिए मैं बहुत आभार आपको, आपके चैनल को दे रहा हूँ। कम से कम आप सही बात को जनता के समझ में क्वेश्चन करके और ये सच्चाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ ही महीनों की मेहमान है सरकार? हाँ, सरकार चली जाएगी, एकदम चली जाएगी। देखिए, राहुल जी को और प्रियंका जी को सब लोग पसंद करते हैं। जितने नए नए लड़की लड़का हैं सब उनको नौकरी और बेरोजगारी खत्म करवाना है, इसीलिए उनको पसंद करते हैं। वो आएगी सरकार, और जहाँ वो सरकार आएगी तहाँ गरीबी भी दूर हो जाएगी। और ये तो सरकार जाना ही जाना है, उसको तो कोई रोक ही ना पाएगा। इस सरकार गिराते हैं, बहुत ही जल्दी सरकार गिरेगी ये। हाँ, इनको नींद नहीं आ रही भाजपा वालों को। कहीं ये उत्तर प्रदेश में ये जो हमारी सीटें आई हैं, माननीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए चलाया था उसके तहत सरकार हम वो क्या नाम मेरे सीटें आई हैं सबसे ज़्यादा, उस वजह से नींद नहीं आ रही है। इधर हमने अयोध्या भी हरा दिया, अगर इस करोड़ लेते हैं तो नींद नहीं आ रही है। इधर उत्तर प्रदेश और इधर लेते हैं तो इधर इनको ये लगता है। इस वजह से ये बिल्कुल सरकार तो बिल्कुल नाकारा है। हाँ, युवाओं की बिल्कुल। अब देखिए पुलिस वाला वो देखो संविदा पे करने जा रहे हैं, ये तो क्या है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। कैसे देख रहे भैया, सरकार गिर जाएगी? कांग्रेस जैसा कह रही है, जब चाहे गिरा दे। सरकार तो गिरेगी, 6 महीने तक तो चलेगी। 6 महीने से एक भी दिन नहीं बचेगा, सरकार गिर जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप? नीट का पेपर लीक हो जाता है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल नजर आई। देखिए, पहले तो मैं बता दूं
कि नीट में 180 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न का जो अंक निर्धारित अंक होता है 4 अंक होता है। 720 का जो है कि ये पूर्णांक होता है पेपर का। और जब सरकार ने पहले घोषणा किया था, जो एनटीए होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने ये दावा किया था कि 14 जून को हम रिजल्ट घोषित करेंगे। लेकिन ये 10 दिन पहले, जिस दिन लोकसभा चुनाव की मतगणना चल रही थी, परिणाम आने वाला था, 4 जून को परिणाम क्यों घोषित किया गया? इसके पीछे ये रात था कि इसे नीट के पेपर में ये तमाम गड़बड़ी किए हैं, घोटालेबाजी किए हैं, पेपर आउट करके और मन चाहे लोगों से 20 लाख 25 लाख 50 लाख ले करके जो है कि परीक्षा पास कराने का काम किए। और सबसे बड़ा देखिए, आदमी गलती करता है तो कहीं न कहीं अपनी गलती का एक सुराग जरूर छोड़ देता है। एक प्रश्न अगर गलत होता है तो 4 अंक तो उसका गया ही, और माइनस मार्किंग प्रति प्रश्न जो है गलत पर 1 अंक था। तो अगर एक प्रश्न कोई किसी बच्चे ने गलत किया, 720 का है, तो 5 नंबर माइनस होगा, तो उसे 715 नंबर मिलना चाहिए। अगर 2 प्रश्न गलत किया तो 710 अंक मिलना चाहिए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि ये गड़बड़ी की है तो गड़बड़ी पर पर्दा नहीं डाल पाए। कोई लड़का 716 पाया है, 717 पाया है, 18 पाया है, वो नहीं पाया है। और यही जो है कि जो एनटीए है उसके गले की फांस बन गया है। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि 8 जुलाई का उन्होंने तिथि दिया है कि जिनको जो है कृपांक दे करके जो है कि पास किया गया था, उनको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग 716, 717, 18, 19 पाए हैं और 67 बच्चे टॉप इस बार किए, कभी कभी 2 बच्चे अधिक से अधिक कर लेते थे टॉपर लिस्ट में, इस बार जो है कि 67 बच्चे टॉपर की लिस्ट में है। तो कुल मिलाकर के अगर सही ढंग से निष्पक्षतापूर्वक जांच की जाए तो उसमें राजस्थान, बिहार और में मुख्य रूप से गुजरात की जो है के लोगों के गले में फांस पड़ेगी, क्योंकि सारी ये गड़बड़ी जो की गई है गुजरात के द्वारा की गई है। और जितनी अब तक के पेपर आउट हुए हैं, सारा जो है कि पेपर बनाने का काम जो है गुजरात की एजेंसी को दी गई है। और गुजरात की एजेंसी जो है कि इस तरह से गड़बड़ी करके जो है कि हमारे बच्चों का, नौजवानों का जो है कि मान मर्दन करने का, उनका भविष्य अंधकार में डालने का काम करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि नीट की पुनर्परीक्षा होनी चाहिए, या जो गड़बड़ी सीधे साफ दिखाई दे रही है उनको जो है कि बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और जो लोग भी इसमें गड़बड़ी किए हैं उनके ऊपर जो है कि रासुका लगाया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाना चाहिए। तो लोगों के बीच इंडिया गठबंधन और एनडीए को लेके भले ही चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन सरगर्मी अभी भी तेज है। चुनाव के बाद भी ये चीज़ सामने आ रही है कि सरकार रहेगी या गिर जाएगी। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।